देखो बेटा, आज का टॉपिक है मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। अब बड़े ध्यान से सुनिए ये बात बेटा। पहले तो मैं इस चैप्टर का जो बेसिक मीनिंग है उसकी बात करूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मैं किसी एक्सपेरिमेंट या किसी और टर्म की तरफ बोलूँगा। सबसे पहली चीज जो यहाँ पर मुझे नजर आ रही है वो है मैग्नेटिक फील्ड। क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड है जो मुझे नजर आ रहा है। तो मैं पहली बात कर लूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर लेता हूं। मैग्नेट के बारे में जानते हो बेटा? मैग्नेट ये रख दिया बेटा। अब ये बात आपने ध्यान रखनी है जो मैं बता रहा हूं, पढ़ा हुआ है आप सबने। मैग्नेट के पास होते हैं बेटा दो पोल। मैग्नेट के पास होते हैं दो पोल, एक हो गया नॉर्थ, एक हो गया साउथ। हो गए कितने पोल हो गए? दो पोल हो गए भैया, नॉर्थ और साउथ। बीच में तो किसी को परेशानी नहीं। अब सुनना बड़े ध्यान से। आयरन नेल कील रख दिया एक मैंने बेटा, कील रख दिया, कील रख दिया। ये मैग्नेट क्या करेगा बेटा? खींचेगा अपनी तरफ या नहीं खींचेगा इन कीलों को? ये मतलब इसका क्या है? मैग्नेटिक बिहेवियर। जो भी मैग्नेट है, ध्यान से सुनना, एक वर्ड यूज करूंगा। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर सबने करा हुआ है ना बेटा? जैसे मैं एक वर्ड यूज करूंगा, शायद आपने सुना हुआ भी होगा, सबने नहीं सुना हुआ तो मैं डिटेल में इसी चैप्टर में बताऊं। जो मैग्नेट होता है ना बेटा, मैग्नेट ऑलवेज, सुनना, मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। समझना, अभी मैग्नेटिक फील्ड को समझना है बेसिकली। मैंने तो अभी मैग्नेट है, मैग्नेट जो है, मैग्नेट का पास कितना पोल है? दो पोल है, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है। मैग्नेट का काम क्या है? मैग्नेट का काम है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, किसको बेटा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। क्लियर है? अब ये अट्रैक्शन क्यों होगी? सुनना, मैं खाना खाता हूं बेटा, जनरल सी बात है। मैं खाना क्यों खाता हूं? भूख लगती है। भूख क्यों लगती है? क्योंकि मेरी बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हर भैया साइंस पढ़ रहा हूं तो हर चीज के पीछे एक रीजन तो है ना बेटा। विदाउट रीजन तो हम साइंस नहीं कर सकते। मैंने लाइन लिखवा दी कि मैग्नेट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। व्हाई मैग्नेट अट्रैक्ट्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? ड्यू टू द, समझना, ड्यू टू द attractive force, due to the attractive force applied by magnet। इतना समझ में आ गया बात? मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट जो है कौन सा फोर्स लगा रहा है? मैग्नेटिक फोर्स लगा रहा है किस पर? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पर, जिसके कारण वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या हो रहा है बेटे? अट्रैक्ट हो रहा है। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी बेटे? एक दो लाइंस लिख लो बेटा। मैग्नेट दो पोल हो गए, नॉर्थ साउथ। ये बेसिक पता होना बहुत जरूरी है चैप्टर के लिए बेटा। कितना पोल हुआ? दो पोल हो गए, नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ पोल क्या कर रहे हैं बेटा? नॉर्थ साउथ पोल फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। किसकी वजह से अट्रैक्ट कर रहे हैं? मैग्नेटिक फोर्स की। यहां तक क्लियर होगी बात? अब सुनना बड़े ध्यान से। अब बेटा देखो, मैं एक एग्जांपल, फिर एक एग्जांपल लेता हूं। एक दो पहलवान थे बेटा। एक पहलवान तो बेटा 100 किलो वजन उठा सकता है, ठीक है? एक पहलवान 150 किलो वजन उठा सकता है। क्लियर है? किस वजह से फर्क आ गया? दोनों की क्षमता अलग अलग है या नहीं है बेटा? दोनों की कैपेसिटी अलग अलग है। इसी प्रकार ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं अभी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ बढ़ रहा हूं। प्रत्येक मैग्नेट की एक क्षमता है क्या लगाने की? मैग्नेटिक फोर्स लगाने की। प्रत्येक मैग्नेट की एक क्षमता है मैग्नेटिक। कोई मैग्नेट तो भाई इतने तक ही फोर्स लगा सकता है, ठीक है? कोई मैग्नेट मेरे भाई
ज्यादा बड़े तक फोर्स लगा सकता है। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फोर्स सबको पता लग गया। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो किसको अपनी तरफ खींच लेगा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ बुला लेगा, अट्रैक्टिव फोर्स फील करवा लेगा, दैट वन इज द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इट इज द, ध्यान से सुनना, इट इज द रीजन अराउंड ए मैग्नेट, it is the region around a magnet up to which कौन सा फोर्स बेटा? मैग्नेटिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस। समझ में आई बेटा? up to which magnetic force can be experienced। कितना ध्यान रहेगा? कंफर्म है? फील्ड, मैग्नेट की फील्ड कितनी है भैया? जहां तक वो मैग्नेट अपना कौन सा फोर्स एक्सपीरियंस करवा सकता है, मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करवा सकता है, दैट रीजन इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आई? किसी मैग्नेट की तो बेटा छोटी मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसी मैग्नेट की बड़ी मैग्नेटिक फील्ड होगी। छोटी या बड़ी किस पर डिपेंड करेगी? उस मैग्नेट की क्षमता पर डिपेंड करेगी, उस मैग्नेट के मैग्नेटिक फोर्स पर डिपेंड करेगी। समझ में आई बात? कंफर्म है? राइट डाउन करो बेटा। मैग्नेटिक फील्ड आपको सबको क्लियर हो गए होंगे। मैग्नेटिक क्लियर हो गया, फील्ड क्लियर हो गया। अब ड्यू टू करंट, अब मेन टॉपिक पर आ गया। अब सब फैमिलियर हो गए किसके साथ? मैग्नेट के साथ। सबको पता लग गया भाई मेरे पास मैग्नेट में मैंने कितने पोल जानने हैं? 2 पोल जानने हैं। किसको अट्रैक्ट करेगा भाई? फेरोमैग्नेटिक। मैं बता सकता हूं ये एक मैग्नेट लोहे को अट्रैक्ट कर रहा है तो लोहा फेरोमैग्नेटिक है। एक मैग्नेट लकड़ी को नहीं कर रहा है अट्रैक्ट, तो लकड़ी फेरोमैग्नेटिक नहीं है। इतना पता लग गया मेरे को, कंफर्मेशन हो गई ये चीज तो। क्लियर है? अब देखो, अब ड्यू टू करंट की बात करेंगे अब सारी। अब एक कहानी सुनाऊंगा बेटा, सुनना बड़े ध्यान से। सुनी हुई होगी आपने पहले, अब नए सिरे से हम वो कहानी सुनेंगे। एक बहुत बढ़िया साइंटिस्ट था ऑर्स्टेड, एक बहुत फेमस साइंटिस्ट हुआ बेटा ऑर्स्टेड। और जितने भी साइंटिस्ट होते हैं ना बेटा, इनको एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक होता है, सारा दिन कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो ये ऑर्स्टेड जो है बेटा तुम्हारी तरह 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा था बेटा, टीचर भी होते हैं, ठीक है? तो तब जब वो पढ़ा रहा था बेटा, एक एक्सपेरिमेंट करवा रहा था बच्चों को, उस समय इसको पता लगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट के बारे में। सुनना, साइंटिस्ट कौन हुआ? ऑर्स्टेड। ऑर्स्टेड क्लास ले रहा था बच्चों की, क्लास लेते लेते वो एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। एक आपसे भी एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा। मेरी इच्छा थी स्टार्टिंग से कि 12th में आपको एक्सपेरिमेंट करवाया जाए, कि हम बहुत बढ़िया सा एक्सपेरिमेंट 1-2 हफ्ते में करने वाले। एपरेटस में अरेंज कर दूंगा। ऑर्स्टेड क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट करवा रहा था। ऑर्स्टेड ने क्या करा बेटा? ऑर्स्टेड बच्चों को एक्चुअली मैग्नेट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं करवा रहा था, ऑर्स्टेड उसको करंट से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करा रहा था बेटा, ठीक है? ऑर्स्टेड क्या करवा रहा था? ऑर्स्टेड बच्चों को इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सिखा रहा था। ऑर्स्टेड बच्चों को क्या बनाना सिखा रहा था? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना सिखा रहा था। क्लियर है? ऑर्स्टेड ने क्या किया बेटा? ऑर्स्टेड ने एक यहाँ थिक वायर ले ली, यहाँ पर एक टर्म होती है बेटा जिसको कहते हैं की एक्ट लाइक ए स्विच। की किसकी तरह एक्ट करती है? स्विच की तरह एक्ट करती है। जैसे फैन ऑन ऑफ करना है, वैसे ही की करंट को पास या ब्लॉक होना। यहां बैटरी लगा दी, ठीक है? कंफर्म हो गया इतना? ऑर्स्टेड भाई साहब क्या सिखा रहे थे? इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना बच्चों को सिखा रहे थे। जिस एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्हें किसके बारे में पता लगा?
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पता लग गया पता बेटा। इसने एक सर्किट बना लिया। अभी एक टर्म होती है बेटा जिसको कहते हैं मैग्नेटिक नीडल। पहली बात समझ में आ गई, क्या कर रहा था वो, सर्किट बनाना सिखा रहा था। उसी की लैब में बेटा एक क्या रखी हुई थी, मैग्नेटिक नीडल रखी हुई। क्या रखी हुई थी बेटे, मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल का दो प्रकार के काम है बेटा। पहला काम, मैग्नेटिक नीडल हमें दिशा के बारे में बताता है, नॉर्थ और साउथ के बारे में ज्ञान देता है। जितने भी पानी वाले जहाज होते हैं उन सब में जो हमारे पास पायलट होता है, उस जहाज का ड्राइवर होता है, उसके पास मैग्नेटिक नीडल रहती है जो रास्ता बताता है। दूसरा, मैग्नेटिक नीडल ओर्स्टेड से पहले ऐसा माना जाता था जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा, जहां पर क्या होगी, सुनना, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करेगी। इतना तो क्लियर होगी बात। ओर्स्टेड भाई अपना सर्किट बनाना सिखा रहा था, सर्किट बनाना सिखा रहा था, तो इसने की को क्लोज कर दिया। की को क्या कर दिया बेटा, क्लोज कर दिया। और एक ऐसा बच्चा जिसका एक्सपेरिमेंट की तरफ ध्यान नहीं था, वो बच्चा उठा करके मैग्नेटिक नीडल को कहां पर ले आया बेटा, इस सर्किट के नियर ले आया। इतना पता लग गया। सुनना, मैग्नेटिक नीडल का काम क्या था, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगी वहां पर डिफ्लेक्शन दिखा देगा। इतना समझ रहे हो ना। यहां पर इलेक्ट्रिक करंट था, मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं नहीं थी। क्लियर है। तो ये वो स्टूडेंट मैग्नेटिक नीडल को उठाकर सर्किट के पास ले आया। जैसे ही सर्किट के पास लाया, दिस मैग्नेटिक नीडल गेट्स डिफ्लेक्शन। ये मैग्नेटिक नीडल क्या हो गई बेटा, डिफ्लेक्शन शो आउट करने लग गई। और डिफ्लेक्शन शो आउट करने लग गई तो इसको क्या पता लगा, इसको पता लगा भाई मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि यहां तो सिर्फ और सिर्फ क्या था, इलेक्ट्रिक करंट ही तो था सिर्फ, और तो कुछ भी नहीं था। समझ में आई बात या नहीं आई? इस डायग्राम को एक बार आते में और डिस्कस करें। चलें अब चार्ज की मूवमेंट की बात भी करेंगे। आज बेसिक बेसिक ही डिस्कस करेंगे सारी चीजें। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है, ध्यान से सुनना बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय बी। मैग्नेटिक फील्ड किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी से रिप्रेजेंट। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन, दो प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड होती है। एक तो होती है बेटा डॉट से रिप्रेजेंट करना। सुनना एक बार, ये बहुत नई चीज है आपके लिए, एकदम फ्रेश। एक रिप्रेजेंट होती है क्रॉस। मैं समझाने की कोशिश करूंगा बेटे इस चीज को। बेटे तब रिकॉर्ड करेंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी बेटा, जब बोलूंगा तो व्हाट्सएप पे आएगी हमारे पास, समझे? इसलिए उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसको तो साथ साथ नोट करो जो मैं बोल रहा हूँ। समझ गए ध्रुव? अब देखो बेटा, दो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, एक डॉट से है और एक क्रॉस। याद करने का तरीका बताता हूं बेटा मैं। डॉट वाली जो है ना बेटा, वो रिप्रेजेंट, अब सुनना, आउटसाइड वर्ड सुना है आप लोगों ने बेटा। डॉट वाली रिप्रेजेंट करती है आउटसाइड द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड कहां हो, आउटसाइड द पेपर हो तो क्या आती है, डॉट। ओ और डॉट में कुछ रिलेशन नजर आ रहा है आपको बेटा, याद करने का इजी है। डॉट से आप किसको रिप्रेजेंट करोगे, आउटसाइड द पेपर। जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, दैट वन इज रिप्रेजेंटेड बाय
कंफर्म हो गया। क्रॉस, क्रॉस से कौन सी रिप्रेजेंट होगी? इनसाइड द पिन। क्रॉस से कौन सी रिप्रेजेंट हो जाएगी बेटा? इनसाइड द पेपर वाले। कंफर्म होगी दूसरी बात, एक आउटसाइड आ गई और दूसरी इनसाइड। क्लियर है? कल मैं डिस्कशन करूंगा बेटा बायट-सावर्ट लॉ की, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट से रूल्स बताऊंगा मैं आप लोगों को जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ जुड़े हुए। कल वैसे जन्माष्टमी भी है, बट हर साल छुट्टी भी करते थे, लेकिन इस साल नहीं करेंगे। इस साल आपकी क्लास एज इट इज रहेगी। ओके बेटा, ठीक है। और